जय मसीह की। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर एक बार फिर से आप लोग के बीच में लाया मेरे प्यारों, और मैं आप लोग के बीच में परमेश्वर का जीवित वचन को लेकर आया हूं। मैं हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और आप सबों का प्यार का मैं धन्यवाद करता हूं। आप निरंतर वाकई वीडियो को देखते हैं और कमेंट भी कर रहे हैं, मैं धन्यवाद करता हूं। आज का वचन का टॉपिक है मेरे परमेश्वर के लोग की मिलावट भरा जिंदगी से हमें सावधान होना है। मिलावट भरा जिंदगी हमें जीना नहीं है। आज मैं उसके बारे में आपको बाइबल से बताऊंगा ताकि हम और आप सावधान हो सके और मिलावट भरा जिंदगी जीने से बच सके। आइए उसके लिए हम लोग वचन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। महान जीत परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ मेरे नासरी हर एक के संग साथ हो लीजिए प्रभु। विशेषकर पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता कीजिए कि आपके जीवित वचन को प्रभु आपके लोगों के सामने रखने पाऊँ। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम में, आमीन। सचमुच मेरे परमेश्वर के लोगों में धन्यवाद करता हूँ। मिलावट भरा जिंदगी से हमें सावधान होना है। मिलावट का जिंदगी हमें बिल्कुल भी नहीं जीना है। आजकल मेरे परमेश्वर के लोगों हम लोग देखते हैं कि किस तरह से मिलावट है। हर एक चीज में मिलावट है मेरे प्यारों। इसलिए अगर आप देखें मेरे प्यारों, अगर आप राशन लेने के लिए जाए तो उसमें भी सचमुच में क्या कुछ न कुछ मिला रहता है। कंकड़ मिला रहता है, धान का दाना मिला रहता है। मेरे प्यारों हर एक चीज में क्या रहता है? मिलावट रहता है। उसी तरीके से मेरे प्यारों हमारी जिंदगी में अगर मिलावट आ जाए तो सचमुच में परमेश्वर क्या करेगा मेरे प्यारों? हमें फेंक देगा। इसलिए हम ध्यान दें, मिलावट भरा जिंदगी से हमें क्या होना है? सावधान होना है। जैसे भजन संहिता की पुस्तक उसका 51 अध्याय और उसकी 11वीं आयत में भजनकार क्या कहता है कि वचन में लिखा है कि मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। मेरे प्यारों सचमुच में भजनकार इस बात को कह रहा है अपने परमेश्वर से कि मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। हाँ मेरे प्यारों, क्यों इस बात को भजनकार कह रहा है? वही भजनकार जो कहता था मेरे परमेश्वर के लोगों के मैं वाकई में मेरा परमेश्वर क्या है? मेरा चरवाहा है और मुझे किसी चीज का घटी नहीं होगा। मेरे प्यारों वही दाऊद इस बात को कहता था कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। वही राजा दाऊद मेरे प्यारों जो कह रहा है कि ठट्ठा करने वाली मंडली में नहीं, दुष्टों के मार्ग में नहीं, हाँ मेरे प्यारों सचमुच में पापियों की संगति में नहीं बैठना है, बल्कि परमेश्वर की व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान करना है। मेरे प्यारों आज वही राजा दाऊद इस बात को परमेश्वर से कह रहा है क्या कि मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। क्यों मेरे प्यारों आज राजा दाऊद को इस बात को कहने का क्यों जरूरत पड़ा? मेरे प्यारों भजन संहिता 51 का 7 में कहता है कि जुफा से मुझे शुद्ध कर। मेरे प्यारों वो कह रहा है कि मुझे अपने सामने से मत निकाल, मुझे जुफा से शुद्ध कर। मेरे प्यारों कह रहा है कि मेरे अंदर में जो तेरा आत्मा था वो आत्मा मुझे फिर से दे, फिर से अभिषेक कर। मेरे प्यारों सचमुच में राजा दाऊद बहुत टूट चुका उन दिनों और इस बात को वो कह रहा है मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार कार्य मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। मेरे प्यारों राजा दाऊद इस बात को कह रहा है, क्यों जानते हैं? क्योंकि राजा दाऊद से बहुत बड़ा गलती हो गया जब वो अपने राज्य सिंहासन में था। मेरे प्यारों जब उसके पास अधिकार था, जानते मेरे परमेश्वर के लोगों, जब वाकई में छत में टहल रहा था राजा दाऊद, मेरे परमेश्वर उसी वक्त वो एक बहन को देख ली। मेरे प्यारों उर्जिया की पत्नी को देख ली नहाते हुए और उसी वक्त उसके मन में मेरे प्यारों पाप आ गया, उसके प्रति बुराई आ गया, उसके प्रति मेरे परमेश्वर के लोगों सचमुच में पाप बस गया और वो राजा दाऊद अपने जुबान से योजना बनाया। मेरे परमेश्वर के लोगों सचमुच में उर्जिया को मरवा दिया और मेरे परमेश्वर के लोगों राजा दाऊद उसकी पत्नी के साथ क्या किया आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जिसका सजा राजा दाऊद इस बात को समझ गया कि परमेश्वर के सामने अब मैं नहीं जा सकता हूँ, इसलिए गिड़गिड़ा रहा मुझे अपने सामने से निकालना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। मेरे प्यारों मिलावट भरा जिंदगी अगर आप जीना चाहेंगे तो परमेश्वर के सम्मुख आप ठहर नहीं सकते, क्योंकि बाइबल साफ साफ बताती है राजा दाऊद का एहसास हो गया, वो जुफा से भी अशुद्ध हो गया, मन से भी अशुद्ध हो गया और पवित्र आत्मा भी उसके जीवन से जा रहा है, इसलिए वो गिड़गिड़ा रहा है
मुझे बचा, मुझे बचा, मुझे अपने सामने से निकालना दे। इसलिए भजन संहिता की पुस्तक उसका 32 अध्याय पढ़ेंगे, परमेश्वर राजा दाऊद के गुनाहों को क्या करता है, माफ करता है। भजन संहिता के पुस्तक उसका 100 मेरे परमेश्वर को 3 अध्याय पढ़ेंगे, लिखा है कि परमेश्वर हमारे पापों के अनुसार हमसे वैसा व्यवहार नहीं करता। मेरे प्यारो, कब जब हम और आप निर्णय ले, कब जब हम और आप ये सोचे, कब जब हम और आप माने परमेश्वर के सामने कि प्रभु आज के बाद मैं मिलावट भरा जिंदगी नहीं जीऊंगा। मेरे प्यारो, हम ध्यान दे, मेरे प्यारो हम ध्यान दे, मेरे प्यारो हम ध्यान दे। अगर आप न्यायों की पुस्तक पढ़ें, उसका 14 अध्याय पढ़ें, उसका 15 अध्याय पढ़ें, उसके 16 अध्याय पढ़ें, हाँ मेरे प्यारो, सिमसोन का जरूर जन्म होता है, वो सूरवीर रहता है, उसके पास ताकत रहता है, लेकिन मेरे प्यारो वो अपने माता पिता का कहना नहीं मानने लगा। 15 अध्याय में आप पढ़ेंगे, वो अपने माता पिता का कहना नहीं माना। 14 अध्याय में पढ़ेंगे, वो कहना नहीं माना, और माँ बाप ने कहा कि देखो वो हमारे योग्य नहीं है, तुम उसके साथ विवाह ना करो। मेरे परमेश्वर के लोग सिमसोन ने नहीं माना, वो अपने इच्छा के अनुसार काम किया, वो मिलावट भरा जिंदगी जीने की कोशिश किया। मेरे प्यारो बच्चों, नौजवानों, मेरे भाइयों बहनों, मेरे माताओं पिता हो, अगर आप मिलावट भरा जिंदगी जिएंगे, आपका जीवन आशीष में नहीं होगा, आप नाश की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए सावधान हो जाए। सिमसोन इस बात को नहीं सोचा, वो ये सोचता था मैं सूरवीर हूँ, परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ है, परमेश्वर का अभिषेक मेरे अंदर में है, कोई मुझे हरा नहीं सकता। जरूर वो गधा का जबड़ा का हड्डी से मेरे प्यारों हजारों को मारा, लेकिन जैसे ही बाइबल बताती है उसके जिंदगी में मिलावट आया। मेरे प्यारों, वचन में क्या लिखा हुआ है, वचन में क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारों, जिस सिमसोन का नाम से ढूंढकर लोग सुनकर लोग डरते थे, फलस्तीन के लोग कांपते थे मेरे परमेश्वर, लेकिन जैसे ही मिलावट आया, क्योंकि फलस्तीन लोग को मालूम था, जानते हैं क्या, कि सिमसोन के अंदर में मिलावट आएगा तो परमेश्वर उसका साथ छोड़ देगा। मेरे प्यारों, शैतान को मालूम है हम और आप कब हारेंगे, जब हम और आप संसार के साथ दोस्ती करेंगे। हम और आप कब निराश होंगे, हम और आप कब टूटेंगे, हम और आप कब बिखरेंगे, जब हम और आप पाप से दोस्ती कर लेंगे, परमेश्वर से अलगाव कर लेंगे। शैतान को मालूम है, इसलिए मेरे प्यारों वो पग पग में, हर एक मार्ग में, हर एक चीजों में वो हमारे पास आने का कोशिश करता है। इसलिए मेरे प्यारों, हम क्या करें, शैतान का हर एक काम को नाश करें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जानते हैं मेरे प्यारों, सिमसोन नहीं माना, और वचन में क्या लिखा हुआ है, जैसे उसके अंदर से आत्मा गया, लिखा है मेरे परमेश्वर के लोगों, उसी वक्त लोग उसको पकड़ लिए, उसके बाल मेरे प्रभु को लोग, जैसे उसको खत्म हुआ, दलीला जैसे उसका बाल को उड़ा दी, मेरे परमेश्वर के लोगों, सिमसोन नाश की ओर चला गया, उसकी आंखें फोड़ दिया गया। बाइबल बताती है मेरे प्यारों, सिमसोन मर गया। अगर मिलावट का जिंदगी रहेगा मेरे प्यारों, हम और आप भी आशीष नहीं पा सकते हैं। फिर तो काम उसका 5 अध्याय पढ़िएगा, एक पति और पत्नी का जिक्र है, उनके जीवन में भी मिलावट आ गया। और जानते हैं क्या मिलावट था, वो झूठ का मिलावट था। अगर आपके अंदर में झूठ का मिलावट आ रहा है मेरे प्यारों, तो मैं कहना मांगता हूँ, आप सचमुच में आशीषित नहीं हो सकते। आप देखेंगे मेरे प्यारों, कोर्ट कचहरी में किस तरह से मेरे परमेश्वर के लोगों सच को झूठ और झूठ को सच किया जाता है। लेकिन मैं आपसे कहना मांगता हूँ, जब हम उस अदालत में अर्थात स्वर्ग में मेरे परमेश्वर के लोग, जब हम लोग न्याय की ओर, न्याय के सिंहासन में खड़े होंगे, उस वक्त जब हमारा न्याय होगा तो वहाँ पक्षपात नहीं होगा, सच का सच और झूठ का झूठ होगा। इसलिए मेरे प्यारों, हम सावधान हो जाए, हम सावधान हो जाए और परमेश्वर के बताए मार्गों पर चले, ताकि हमारा जीवन क्या हो, आशीषमय हो। हाँ मेरे प्यारों, लूका की पुस्तक अगर आप देखें 19 अध्याय, जक्कई के जीवन में भी मेरे प्यारों क्या था, मिलावट था। वो भी एक इस्राएली था, वो भी एक इस्राएली का खोया हुआ भेड़ था, लेकिन लिखा उसके जिंदगी में मिलावट था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्यारों, वो भी अपने गुनाहों को माना प्रभु यीशु मसीह के सामने, जैसे राजा दाऊद मान रहा है, मुझे अपने सामने से निकालना दे। हाँ मेरे प्यारों, आइए हम भी वापस मुड़े, हम कहीं पर भी क्यों ना हो, किसी हालात में क्यों ना हो, अगर मिलावट भरा जिंदगी है, हम वहां से लौटे और कहे प्रभु से, प्रभु मुझे अपने सामने से निकालना दे, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, अपने किए हुए उद्धार का हाथ मुझे फिर से दे, और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। सिमसोन आखिरी समय में पश्चाताप किया, बोला अब मैं मिलावट भरा जिंदगी नहीं जीऊंगा, मुझे फिर से इस्तेमाल कर, मुझे फिर से अभिषेक दे। बाइबल बताती फिर से सिमसोन को परमेश्वर क्या किया, अभिषेक दिया। मेरे प्यारों, सचमुच में जितने लोग उसका तमाशा बना दिए थे, सिमसोन क्या कर दिया मेरे प्यारों,
पूरा उस पंडाल को गिराया, पूरा उस मेरे परमेश्वर के लोगों महल को गिरा दिया और सबको उसमें दबकर क्या हो गए, मर गए। इसलिए मेरे प्यारो, हम मिलावट भरा जिंदगी ना जिए। याकूब की पत्नी राहेल के जीवन में भी एक मिलावट था। जब अपने घर से आ रही थी मेरे प्यारो, बाइबल बताती है राहेल अपना पिता का देवता को लेकर आ रहा था। मेरे परमेश्वर के लोगों, याकूब को मालूम नहीं था कि उसके अंदर में क्या है, मिलावट है। लेकिन जैसे मेरे प्यारो याकूब ने कहा इस बात को, हाँ मेरे प्यारो याकूब ने कहा अपने ससुर से, अगर तेरा देवता हम में से किसी के पास मिल जाए तो निश्चय वो मर जाए। हाँ मेरे प्यारो, इसके बारे में किसी और दिन मैं आपको बताऊंगा। याकूब कितना मेरे प्यारो 20 साल खटता है जिससे वो बहुत प्यार करता है, लेकिन मेरे प्यारो राहेल के जिन मिलावट की वजह से उसका जान चला जाता है। हनन्याह सफीरा मेरे प्यारो, प्रेरितों का 5 अध्याय, उसके जिन मिलावट आने से वो लोग भी मर जाते हैं। सावधान मेरे प्यारो, अगर आपके जिंदगी में मिलावट है, आप आशीषित नहीं हो सकते, आपका जिंदगी नाश हो जाएगा। इसलिए सावधान हो और परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर चलें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे प्यारो, आप देखे होंगे दूध में जरूर पानी मिल जाएगा, पानी में जरूर दूध मिल जाएगा, लेकिन मेरे प्यारो स्वर्ग में बाइबल बताती वहां स्वर्गदूत खाली एक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पवित्र 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 पवित्र। हमारा परमेश्वर क्या है, पवित्र है। वहाँ अपवित्र चीज नहीं जा सकता, तो कैसे हम और आप चले जाएंगे। इसलिए सावधान हो, मिलावट भरा जिंदगी नहीं, बुराई का नहीं, पाप का नहीं, नशा का नहीं, गंदे कामों का नहीं, प्रेम का, नम्रता का, धीरज का, विश्वास का, क्षमा का, प्रेम का जीवन जिए। परमेश्वर आपको आशीर्वाद करे। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीत परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, जितने लोग आपके वचन को सुन रहे हैं सब लोग आशीषित होने पाए प्रभु, इनके जीवन से केवल महिमा आपको मिलने पाए पिता। हाँ प्रभु, राजा दाऊद के तरह, सिमसोन के तरह प्रभु, आज भी हम पश्चाताप के साथ आपके पास आते हैं प्रभु, और यही कहते हैं कि मुझे अपने सामने से निकाल ना दे प्रभु, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर प्रभु, जुफा से हमें शुद्ध कर प्रभु जी, ताकि हमारे जीवन से केवल महिमा आपको मिलने पाए मेरे नासरी। और ये बारंबार बशा खबर रे संबलबा प्रभु, एक एक को अभिषेक कर ले और आशीर्वाद कर। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। जितने लोग प्रभु सुन रहे हैं सबको ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर। धन्यवाद आशीष देने के लिए यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।